बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी लेके आए हैं। क्योंकि शाम की चाय के साथ अक्सर तरह तरह के स्नैक्स बनाए जाते हैं, तो हम इस तरह से स्नैक्स की रेसिपी लेके आए हैं कि ये बहुत जल्दी बन भी जाएंगे और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही मज़ेदार से ढेर सारे स्नैक्स आप बना सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपने किचन में चलते हैं, अपनी मज़ेदार सी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि इतने मज़ेदार से स्नैक्स कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हमने ये 2 दरमियाने साइज़ के आलूओं को बॉईल करके अच्छे तरीके से मैश कर लिया था। वो बाउल के अंदर हमने डाल दिए हैं। और ये 1 कप चिकन है, इसको भी हमने बॉईल करके इसके रेशे कर लिए थे। आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप चाहें तो हड्डी वाली चिकन भी ले सकते हैं या फिर बोनलेस। अब इसके अंदर हम कुछ सब्जियां डाल देते हैं। तो ये एक दरमियाने साइज़ की चॉप की हुई शिमला मिर्च है, 2 खाने के चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं और 1 कप हमने चॉप की हुई प्याज ली है, आधा कप हरा धनिया लिया है चॉप किया हुआ और 1 कप ही बंद गोभी ली है, इसको भी अच्छे तरीके से हमने चॉप कर लिया था। तमाम सब्जियों को हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर हमने 1 चाय का चम्मच चाट मसाला ऐड कर दिया है और 1 चाय का चम्मच ही नमक ऐड किया है। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं ये स्नैक्स, चटपटे से, खट्टे मीठे से, स्पाइसी से। और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। सफ़ेद ज़ीरा भी डाल दिया हमने 1 चाय का चम्मच क्रश किया हुआ। और ये हमने कॉर्नफ्लोर ले लिया था, आधा कप कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड किया है। अब ये तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से इस मिक्सर के अंदर मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया था। अब हमने ये आइसक्रीम स्टिक ले ली हैं। हम ये स्नैक्स पॉप्सिकल के शेप में बना रहे हैं, तो इस तरह से हम इनको पॉप्सिकल शेप में लेके आ जाएंगे। इस तरह से देखें, हमने स्टिक लगा के इसको तैयार कर लिया है। तो इस स्टेज पे अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूला करें। इस तरह से हम तमाम मिक्सचर के पॉप्सिकल्स रेडी कर लेते हैं। ऑयल हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ है मीडियम फ्लेम पे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले हम इनको कोट करेंगे ताकि ये क्रिस्पी से बने बाहर से। तो हम अंडा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि अंडे की जगह हम मैदा यूज़ करेंगे। तो 2 खाने के चम्मच हमने मैदा ले लिया है और इसके अंदर पानी डाल के इसका लिक्विड सा मिक्सचर बना लेना है। इसके बाद हम पॉप्सिल को इस लिक्विड के अंदर डिप करेंगे और उसके ऊपर से ब्रेड क्रम्ब लगा के इनको फ्राई कर लेंगे। इस लिक्विड के अंदर हमने 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिया है और 1 चाय का चम्मच ही कुटी हुई मिर्ची और इनको डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। लिक्विड हमारा तैयार हो चुका है, ब्रेड क्रम्ब भी हमारे रेडी हैं। अब हम लिक्विड में इन पॉप्सिल को डिप करेंगे। उसके बाद इनको ब्रेड क्रम्ब से कोट करने के बाद और मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेंगे। ये ब्रेड क्रम्ब भी हमने घर में ही तैयार किए हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट से जो ब्रेड बच जाती है उसके हमने ब्रेड क्रम्ब बना लिए हैं। इनको चॉपर में पीस के ऑयल अच्छे तरीके से हमारा गर्म हो चुका है, पॉप्सिल भी हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब इनको हम मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राई कर लेते हैं। दोनों तरफ से इनको गोल्डन ब्राउन कलर में लेके आ जाना है। एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये पॉप्सिल रेडी हो जाएंगे। तो ये शाम की चाय के लिए एक बेस्ट रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही कम खर्चे में बनने वाले स्नैक्स। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। देखें, इस तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। चाहे तो आप इनको टिश्यू पेपर पे या किसी पुराने अखबार पे भी रख सकते हैं, ताकि अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑयल है तो वो उसमें जल्द हो जाए। इस तरह से हम तमाम पॉप्सिल को स्ट्रेनर में निकाल रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये पॉप्सिल रेडी हैं, बहुत ही क्रिस्पी से, बहुत ही मज़ेदार से। देखें, अंदर से भी बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। तो इस मज़ेदार से रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और आप हमें इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें, ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें और कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं हो। अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखें और अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।